दो ही बुनियादी नुकात हैं जो पिछली भी मुलाकात में इमरान खान साहब ने किए और आज भी हमने रेस किए कि इसके अलावा तीसरा कोई बुनियादी नुक्ता है ही नहीं कि मुज़ाकरात और डील में फ़र्क होता है। हम मुज़ाकरात के लिए हामी हैं, डील के लिए नहीं। हाई कोर्ट में भी आज हियरिंग हुई जो इस्लामाबाद की 3 केसेस हैं, शोएब शाहीन साहब का जो हल्का है, अली बुखारी साहब का जो हल्का है और आमिर मुगल साहब का, उस पर आज हियरिंग हुई। और जो ट्राइब्यूनल्स में केसेस हैं उसके हवाले से आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं, रिजर्वेशन का इजहार किया है कि अगर सिर्फ 1 साल पहले हुकूमत ने इलेक्शन के कवानीन में तब्दीली करके जो रिटायर्ड जजेस का एक ऑप्शन था वो ख़त्म किया था, तो आज चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि फिर आपने दोबारा इसको क्यों डाला, आप अपने जहन में शायद हुकूमत क्लियर नहीं है। दूसरा सवाल आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस बात पे उठा जिससे आज जनाब इमरान खान साहब को हमने आगाह किया कि चीफ जस्टिस साहब ने हुकूमत से इस्तफसार किया कि जब कौमी असेंबली का इजलास 3 दिन बाद होने वाला था तो फिर आपको ऑर्डिनेंस से कानून में तब्दीली करने की क्या जरूरत थी, और वो भी केयर टेकर प्रेसिडेंट से, क्योंकि जरदारी साहब तो मौके पे मौजूद नहीं थे, तो चेयरमैन सेनेट साहब से ये करवाने की क्या जरूरत थी। उस पे हमारे वकला ने ये नुक्ता भी रखा जब मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने ये बात की कि ऑर्डिनेंस लाने की क्या जरूरत थी जब 3-4 दिन बाद कौमी असेंबली का इजलास था, और वो भी केयर टेकर सदर से क्यों करवाया गया। तो हमारे वकला ने ये नुक्ता भी रखा कि हुजूर वो सदर भी खुद गिलानी साहब की तरफ इशारा था लग रहे कि गिलानी साहब के तो खुद के केस जो है वो ट्राइब्यूनल्स में है, तो वो किस तरह एक ऐसे कानून पे दस्तखत कर सकते हैं जब वो खुद इसमें उन पे सवालिया निशान है। आज की गुफ्तगू में इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ी बात की है जो आगे का रास्ता दे सकती है। उन्होंने ये कहा कि हमने कभी भी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया, लेकिन मुज़ाकरात मानी खेज होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन नहीं होने चाहिए। ना मैं ये समझता हूँ ना अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई संजीदा इक़दाम लिए गए हैं और ना कहीं और से कोई ऐसी बात की गई है जिससे मामलात के हल की तरफ कोई ना कोई रास्ता बने। दो ही बुनियादी नुकात हैं जो पिछली भी मुलाकात में इमरान खान साहब ने किए और आज भी हमने रेस किए कि इसके अलावा तीसरा कोई बुनियादी नुक्ता है ही नहीं। पहला असीरान की रिहाई, और उस अजीम आदमी को आज भी सलाम करने को दिल करता है कि वो इस गर्मी में अडयाला में डेथ सेल में पड़ा हुआ है, वो अपनी रिहाई की बात नहीं कर रहा, वो किसी डील की बात नहीं कर रहा। और ये ध्यान में रखें कि मुज़ाकरात और डील में फ़र्क होता है। हम मुज़ाकरात के लिए हामी हैं, डील के लिए नहीं। इसलिए अभी तक 300 दिनों से इमरान खान 300 दिनों से जेल में है कि वो डील नहीं कर रहा, वो सिर्फ मुज़ाकरात की बात कर रहा है। जो डील करते हैं वो बक्सों समेत सऊदी अरब या बक्सों समेत वो लंदन पहुंच जाते हैं, वो है डील वाले, ये मुज़ाकरात वाले। लेकिन मुज़ाकरात, आप ये बताइए, असीरान की रिहाई और मैंडेट की वापसी, ये 2 बुनियादी नुकात है, तीसरा कोई नुक्ता फिलहाल नहीं है। पहले मैंडेट का फैसला हो, असीरान की रिहाई हो, तो खुदा लगती बात करें। डॉक्टर यास्मीन राशिद 80-85 साल कैंसर सर्वाइवर वहाँ जेल में पड़ी है। सनम जावेद हमारी छोटी बहन बच्ची की उम्र की, और जिस तरह कल आपने देखा होगा उसको तपती धूप में पुलिस वैन में 2-3 घंटे खड़ा किया गया ताकि उसको टॉर्चर किया जाए। आलिया हमजा साबिका MNA और एक इंजीनियर है तालीम के लिहाज से, और एक खातून पॉलिटिकल वर्कर के साथ ये ज्यादतियाँ, और फिर जिस तरीके से हमारे और असीरान और जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज पे पर्चे हो रहे हैं। आज हमने इमरान खान साहब के सामने मैंने ये बात भी रखी कि हम गए, हमने लॉयर कन्वेंशन किया कराची में, लेकिन उसी तरह जब शहरियार खान अफरीदी गए बलोचिस्तान, तो क्या बलोचिस्तान नो गो एरिया है? आज इमरान खान साहब के नोटिस में हम ये चीज लेके आए हैं कि सिर्फ वर्कर कन्वेंशन और लॉयर्स के साथ मिलकर बलोचिस्तान पिशीन में बोस्तान में करने पे शहरियार खान अफरीदी और शानदाना गुलजार साहिबा पे गद्दारी के पर्चे कटे, साहिवाल में वर्कर कन्वेंशन करने पे लोगों पे पर्चे कटे, रिहाना डार बीबी घर में वर्कर कन्वेंशन करना चाहती थी, उनके गिर मुहासरा खींचा गया।
کسی ورکر کو جانے نہیں دیا. اور اسی طرح حافظ آباد میں ورکر کنونشن میں حماد اظہر گئے اور سب پہ پرچے کٹے ہیں. اور کل جو ہمارے اپوزیشن لیڈر جناب عمر ایوب خان کے ساتھ ہوا ہے, آج میں نے ہائی کورٹ اسلام آباد کے چیف جسٹس کے سامنے بھی یہ بات کی, اور آج وہی بات عمران خان کے بھی گوش گزار کی کہ جناب عمر ایوب صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں, دہشت گردی کی عدالت سرگودے میں ان کی پیشی تھی اور پیشی پہ جا رہے تھے. تو ان کو شوق نہیں تھا, دہشت گردی کی عدالت کوئی سیر کی جگہ نہیں ہے, وہ وہاں جا رہے تھے, عام ایم این اے بھی نہیں, اپوزیشن لیڈر. اور بیچ میں پولیس کھڑی ہو گئی اور 6 گھنٹے ان کو دہشت گردی کی عدالت میں حاضری نہیں کرنے دی. اور اس پہ آج محترم چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس یہ تھے کہ یہ تو آبسٹرکشن ٹو جسٹس کے برابر ہے کہ آپ ایک موکل کو یا ایک سائل کو, ایک مدعی کو, یا ایک ملزم کو, یا ایک پاکستانی کو, یہ میرے الفاظ ہیں, آپ عدالت میں نہ جانے دیں. یہ ساری چیزیں آج عمران خان صاحب کے گوش گزار ہم نے کی ہیں. انہوں نے کارکنان کو آخری بات اپنے حوصلے بلند رکھنے کا کہا ہے. عید کے بعد انشاءاللہ اگر مذاکرات کے ذریعے معاملات کا حل نہیں نکلتا تو ہم احتجاج کو ایک نئی رخ بھی دے سکتے ہیں. اس کے لیے بھی قوم تیار رہے. خیبر پختونخوا, پنجاب, سندھ, بلوچستان, ہر جگہ ہمارا کارکن عمران خان صاحب کے ساتھ اسی طرح ڈٹ کے کھڑا ہے. اور آخری بات عمران خان صاحب نے پھر یہ بات کی ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن جس طرح انہوں نے ڈیتھ سیل میں رکھا ہے, دنیا کے سامنے جو ہے ان کا چہرہ بے نقاب ہوا ہے کہ سابق وزیر اعظم کو جس طرح ایک چھوٹے سے کمرے میں رکھا ہے, شرم آنی چاہیے سب کو جو لوگ کر رہے ہیں. اور